आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। आज हम उसके दो टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप जो है इसका द बॉन्ड मार्केट। फॉर एग्जांपल, व्हेन एन इंटेल द ग्रैंड मेकर ऑफ कंप्यूटर चिप्स वांट टू बोरो टू फाइनेंस construction of new factory, it can borrow directly from the public. It does this by selling bonds. अच्छा, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। इंटेल एक कंपनी है, द ग्रैंड मेकर ऑफ कंप्यूटर चिप्स, वो कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं। अब उसको पैसे चाहिए, उसको कर्ज चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं कि वो न्यू फैक्ट्री वो लगा सके। तो वो क्या करते हैं, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए उसको पैसे चाहिए, तो वो किस तरह ये फैसिलिटेट करते हैं, किस तरह से ये पैसे जो है वो बारो करते हैं। इट कैन बारो डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। अब वो पब्लिक से ये पैसा लेते हैं, उस पैसे से वो फैक्ट्री अपने लिए बनाते हैं। ये कैसे करते हैं? इट डज दिस बाय सेलिंग बॉन्ड्स। अच्छा, वो किस तरह करते हैं? वो अपने बॉन्ड रिलीज करते हैं। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है? वो एक पीस ऑफ पेपर होता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, एक स्टाम्प पेपर, जिस तरह हम डेली लाइफ में हम स्टाम्प पेपर देखते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है, उसके आप पाबंद रहते हैं। तो उसमें ये लिखा होता है कि आप अगर इतने पैसे देते हो, ठीक है, तो कंपनी वाले आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, ईयरली या मंथली वाइज आपको इंटरेस्ट देंगे, उसके ऊपर मुनाफा देंगे। ठीक है, तो बॉन्ड में ये लिखा होता है। तो इस तरह से लोग बॉन्ड खरीद लेते हैं और कंपनी के पास पैसा आता है और वो आसानी से वो जो है अपने लिए एक फैक्ट्री बना लेते हैं। इस तरह से वो जो फैक्ट्री बनाते हैं, तो वो उसमें कंपनी जो है वो चिप्स बनाते हैं। ठीक है, और जो लोग होते हैं उनको ईयरली या मंथली वाइज उनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो इस तरह बॉन्ड मार्केट के थ्रू वो इस तरह से फैक्ट्रीज को जो फाइनेंस करते हैं, बारो करते हैं मनी पब्लिक से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड मार्केट। नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब another way for Intel to raise fund to build a new factory is to sell stock in the company. अच्छा, एक सेकेंड वे जो है स्टॉक मार्केट को कहते हैं। अब सेकेंड वे क्या है इंटेल के लिए? वो एक न्यू फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? वो स्टॉक रिलीज करते हैं। ठीक है, स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ फर्म एंड इज देयरफॉर अ क्लेम टू द प्रॉफिट दैट अ फर्म मेक्स। अच्छा, स्टॉक में क्या होता है? स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी है, वो स्टॉक रिलीज करता है। अब वो स्टॉक जो ले लेता है तो वो कंपनी का ओनर बन गया है। ठीक है, अब एक कंपनी है, वो जॉइंट ओनरशिप, फॉर एग्जांपल 10 बंदे उसमें स्टॉक ले लेते हैं, तो जितना भी ईयरली या मंथली वो कंपनी प्रॉफिट करती है, तो प्रॉफिट सब पे डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में ये होता है कि कंपनी स्टॉक रिलीज करते हैं और कंपनी लोगों की ओनरशिप में आ जाते हैं। जितने भी हो 10 हो 20 हो 50 बंदे इसमें ओनरशिप ले लेते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो तमाम के तमाम वो डिवाइड होता है सबके ऊपर। अच्छा, बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट में फ़र्क ये है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है? रिस्क ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब रिस्क इस तरह है कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है और लो रिटर्न भी मिल सकते हैं, जबकि बॉन्ड मार्केट में होता है वो रिस्क फ्री होता है। ठीक है, बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि क्या चाहे कंपनी लॉस में हो या ज़्यादा प्रॉफिट में हो, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा जिस तरह वो बॉन्ड में लिखा होता है। जबकि स्टॉक में क्या होता है कि कंपनी अगर फॉर एग्जांपल 2023 में, ठीक है, 20 मिलियन प्रॉफिट में आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उस लॉस में भी आप शामिल हो, जबकि वो बॉन्ड के लिए वो जो बॉन्ड वाले उसको ये मसला नहीं होता। थैंक यू।